नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम आवास योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत देश के गरीब लोगों को सरकार के द्वारा घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपये की राशि दी जाती है ताकि उन पैसों से अपना घर बना सके। जैसा कि हम और आप सबको मालूम होगा कि एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, परंतु घर बनाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार द्वारा पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल की श्रेणी में आने वाले लोगों को सरकार के द्वारा पक्के मकान दिए जाते हैं। पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार के द्वारा पक्के मकान बनाने के लिए अधिकतम 1,30,000 रुपये की राशि सहायता के तौर पर दी जाती है। हालांकि ये राशि उन्हें किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1,30,000 रुपये शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को 1,20,000 रुपये की सहायता राशि इस स्कीम के तहत मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलेगा। इसके अलावा उनके घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी ना करता हो। सबसे महत्वपूर्ण इस योजना की बात है ये है कि आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा साथ ही साथ आवेदक के पास बीपीएल का राशन कार्ड होना जरूरी है, तभी जाकर वे इस योजना में आवेदन कर सकेगा तथा योजना का लाभ ले सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले की उम्मीदवार के पास आधार कार्ड, चालू बैंक खाता तथा साथ में आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग से आते हैं यानी SC ST या OBC वर्ग से आते हैं, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन प्रस्तुत करना पड़ेगा। हाल ही में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोला गया है। जो लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले मोबाइल या PC में गूगल ओपन कर लें और उसमें सर्च करें PMJAYU। सबसे पहली वेबसाइट पर ओके करें। अब आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें कुछ बातें उल्लिखित कर रखी है जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। पढ़ने के बाद सबसे ऊपर अप्लाई फॉर PMJY 2.0 पे ओके करें। यहाँ पे ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें बीच में एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाई फॉर PMJYU 2.0। इस पे ओके करें। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको आगे फॉर्म भरने के लिए काम में आएंगे, तो इन्हें ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लें और कंटिन्यू करें। अब आवश्यक दस्तावेज़ का एक इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, जिसमें बताया गया है कि आवेदक का आधार विवरण आपके पास होना चाहिए, परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आवेदक का चालू बैंक खाता होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं जमीन संबंधित दस्तावेज। अभी जो कैटेगरी देखी थी उसमें एक BLC कैटेगरी थी, अगर आप वो चूज करते हैं तो इसमें भूमि संबंधी दस्तावेज चाहिए। सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी इनकम, जो भी आपकी इनकम है वो इनकम यहाँ पे आपको भरनी है। इनकम भरने के बाद सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट, इसमें आप AHP सेलेक्ट करें और इसके बाद में पूछा गया है कि आपके पास खुद का पक्का मकान भारत में कहीं पर भी है, तो इसमें आपको नो भरना है। अब यहाँ पे पूछा है कि आपने पिछले 20 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत फ़ायदा उठाया, तो इसमें नो करना है। अब यहाँ पे आपको आगे प्रोसीड करोगे तो आधार नंबर डालना है और आधार नंबर में आपका जो नाम है वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ कॉन्स्टेंट पोकर करके जनरेट OTP करेंगे तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड आधार वाले नंबर पे आएगा। OTP डाल के फॉर्म कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो श्रेणी चूज़ करी है वो यहाँ पे सबसे पहले आ गई, उसके बाद आधार के हिसाब से आपका नाम आ गया, फिर आधार जो संख्या आ गई और यहाँ पे अब आपको आपकी जो जन्म तारीख है वो यहाँ पे भरनी है। अब नीचे यहाँ पे आपको बैंक खाता संख्या और एक बार फिर बैंक खाता संख्या यहाँ पे डालनी है। IFSC कोड वाले ऑप्शन में आपकी बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ पे डालना है और गेट बैंक डिटेल पे ओके करेंगे तो आपकी ब्रांच का नाम और बैंक का नाम आ जाएगा। अब नीचे लिखा है कि इन योजनाओं में आपने कभी लाभ उठाया तो इसमें नो करना है और कॉन्स्टेंट ओके करके फार्म सेव कर लें। फार्म की कॉपी का एक प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आप वो दिखा सकें। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। धन्यवाद साथियों।